संसार भर में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर चल पड़ी है। क्या आप सब हमारे इस मत से सहमत नहीं हैं कि भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती के दर्शन किए बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है? आपका कथन अक्षरशः सत्य है श्री हरि। किंतु भोलेनाथ एवं देवी पार्वती के दर्शन हम प्रायः करते ही रहते हैं स्वामी। देवी सरस्वती, श्री हरि विष्णु के संकेत को समझने का प्रयत्न करें। अर्थात ये कि जब भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी वे दर्शन देंगे और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। तथा ये भी ब्रह्मदेव कि हर कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का पात्र नहीं है। स्वामी, पात्रता का मूल्यांकन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा? पात्रता के मूल्यांकन का अधिकार मात्र भोलेनाथ के पास सुरक्षित है देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। आप सभी दिव्य शक्तियों को एक साथ पवित्र कैलाश पर देखकर नारद का जीवन धन्य हो गया। अपने इस पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम जिस कार्य के लिए गए थे क्या उसमें सफल हुए? नारायण नारायण। जिस कार्य का आरंभ स्वयं आपके आशीर्वाद से हुआ हो, उस कार्य की सफलता में संदेह कैसा श्री हरि? मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के वर्तमान निवास को खोजने में सफल हुआ हूँ। तो शीघ्र ही बताओ कि भोलेनाथ एवं देवी पार्वती कहाँ हैं? नारायण नारायण। अब अपने स्वभाव के अनुसार भूमिकाएं न बनाओ नारद, और ये स्पष्ट करो कि देवी पार्वती और भोलेनाथ कहाँ हैं? हम सभी लोग उनके दर्शनों को आतुर हैं देवर्षि। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और ऋषि के शिष्य धौम्य को ब्रह्म ज्ञान के साथ-साथ दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। ब्रह्म ज्ञानी धौम्य ने ही बताया कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसे कपोत योनि से मुक्ति देते हुए ब्रह्म ज्ञान का अमर आशीर्वाद हिमालय पर्वत में स्थित अमरनाथ गुफा में प्रदान किया था। अपनी दिव्य दृष्टि से हमने जिस शिव निर्मित पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए थे, वो निश्चित ही हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित अमरनाथ गुफा ही है। वहीं हम सभी की भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती दोनों के दर्शनों की मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की जय। चलो अमरनाथ धाम। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की जय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हम सभी आपके दर्शन के लिए आतुर हैं। कृपया आप अपने महान दर्शन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। यह हमारा सौभाग्य ही है माधव, क्या आपके इस पवित्र ब्रह्म भूमि के दर्शनों का अवसर हमें प्राप्त हुआ। अब अपने महादर्शन देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि करें। आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का यह स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव
स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का ये स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। आप हैं शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप हैं शिव, नीति प्रीति आप हैं शिव, आप प्रीतिमान हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की देवियों, आप सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा एवं मनोकामना के अनुसार ब्रह्म ज्ञान पाने का प्रयत्न किया। साथ ही अपनी पात्रता को लेकर अनेक प्रश्न उठाए, परंतु जगत पालक श्री हरि विष्णु ने जो कुछ कहा वही परम सत्य है। ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी वही है जिसके मन में कोई सांसारिक इच्छा शेष न हो, जीवन मुक्त होकर जो परमात्मा में लीन होने का इच्छुक हो, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिव तत्व की प्राप्ति हो। महादेव जी, यदि धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाएंगी तो संसार में दरिद्रता छा जाएगी, और यदि कला और विद्या की देवी सरस्वती ब्रह्म ज्ञान को सर्वोपरि स्थान देंगी तो कलाकार और विद्वान निष्क्रिय हो जाएंगे। हम सभी का प्रथम और अंतिम कर्तव्य है संसार का कल्याण।
सांसारिक जीवों में धार्मिक जीवन व्यतीत करने की भावना का विकास तथा सदाचारी, सत्यनिष्ठ, जीव मात्र से प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना हमारा सदैव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को परित्याग करना ही उचित होगा। ब्रह्म ज्ञानी होकर आप सभी अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे। क्या लोकहित और समाज कल्याण के लिए यह उचित होगा? ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का अधिकार मात्र हमारे पास सुरक्षित है, किंतु स्थिति स्पष्ट होने पर आप स्वयं निर्णय करें कि आप क्या कहने की इच्छुक हैं। हमें क्षमा कर दें भुवनेश्वर। व्यक्तिगत हित को साध कर हम अपने कर्म से विमुख हो गई थी। क्षमा की आवश्यकता नहीं है देवी, आपको सचेत करना ही हमारा उद्देश्य था। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की